हालेलुया। यीशु मसीह में आप सभी का वेलकम करते हैं। आज के रात्रि में, आज के डेली डिवोशन में प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुताई से आशीष दे। और आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए। पिता के प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी दया के दृष्टि को दामद आपने हम सब पर बनाए रखे। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके तमाम आशीष व वरदानों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिए। खुदावन आज दिन भर हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में के घेरे में सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदावन ईश्वर राजा अपने जीवन के लिए, आपकी दी गई हर सांस के लिए खुदावन ईश्वर राजा जो प्रभु जी आप हमें देते खुदावन, इन हर सांसों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते पिता। ये केवल आपका ही अनुग्रह है खुदावन ईश्वर राजा कि अब तक पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रह से प्रभु जी इस पृथ्वी पर जीवित है पिता। और जिस उद्देश्य से खुदावंद ईश्वर राजा आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उस उद्देश्य को प्रभु जी अपने जीवन से हम पूरा कर सके पिता। जैसे कि वचन में लिखा है कि आपने दाम देकर हमें खरीद लिया, हमारी देह को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए प्रभु जी ठहराया है। और जो कार्य करना है पिता परमेश्वर उसने आपने पहले से हमारे लिए ठहरा दिया। खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जो कार्य प्रभु जी आप हमारे जीवन से लेना चाहते हैं पिता, उन कार्य को करने के लिए प्रभु जी हम तैयार हैं पिता। हमें अपनी सेवाओं के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें खुदावन। और प्रार्थना विनती करते हैं अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए खुदावन, जो खुदावन ईश्वर राजा रोजाना इस रात्रि में प्रभु जी आपकी संगति में आते पिता, आपकी उपस्थिति में आते खुदावन। हर एक को प्रभु जी बहुतायत से आशीष देना खुदावन। और जबकि पिता परमेश्वर आपके वचन को वो सुनना चाहते हैं, उस वचन के द्वारा अपने जीवन को आपके योग्य बनाना चाहते हैं खुदावन। हर एक को अपनी बुद्धि सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए, ताकि खुदावन ईश्वर राजा आपके वचन को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण कर सके। और वो वचन खुदावन ईश्वर मसीह, जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं। क्योंकि खुदावन ईश्वर राजा हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में होते हैं पिता परमेश्वर, हर एक विपरीत परिस्थितियां बदल जाती हैं पिता। तो जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। वो प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपका वचन जो आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता, वो वचन पिता परमेश्वर आपके दास का नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपका वचन है। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि आपके दास के देह प्राण आत्मा मुझे आपके कंट्रोल में करते हैं पिता। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते खुदावन कि प्रभु जी हम आपकी बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के द्वारा सामर्थ्य पाकर आपके वचन की गहराई को समझ सके पिता। सारे सिस्टम को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावन। और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद देते पिता। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए हैं, आप सभी को प्रभु की ओर की उपस्थिति में आप सबों को हम जय मसीह की बोलते हैं। और आप सबकी वेलकम अपने तहे दिल से हम करते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं, हम अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता
रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Yes, Lord. Lord. उसका कोई भी वायदा ऐसा नहीं जो परमेश्वर पूरा न करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद। Yes, Lord. ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. तो आइए हम वचन में चले। Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और खुदा ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम क्या कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे साथ निकालेंगे कलुसियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
3रा अध्याय और उसका 5वां पद। हालेलुया। बहुत ठीक, ये खुद नहीं सही। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद से, पुराना और नया जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बख्शा है, और अब प्रभु के अनुग्रह में मैंने और आपने जीवन पाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। अपने उन अंगों को मार डालो। कौन कौन से अंगों को मार डालो? और खुदा का कलाम बताता है उसमें आगे चल के, जो पृथ्वी पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात व्यभिचार। हालेलुया। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मैं और आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? मेरा और आपका जीवन कैसा है? ये मुझे और आपको देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बड़ा वचन में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर का मैं आज बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को और मेरे भाई, मेरे अजीज प्रिय भाई विजय कुमार द्विवेदी जी से आज पहली बार खुदा ने हमें इस आगरा शहर में रूबरू कराया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। अपने प्यारे भाई से हम मुलाकात कर सके और उन्होंने बहुत सी बातें हमारे साथ वचन की शेयर की, और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमने कोई भी ऐसी बात जो कि वचन के बिना थी नहीं की। जो बातें भी हुई हमारी उनके साथ, तो वचन की बातें हुई, और बहुत सी हमारे भाई ने बहुत से अपने गवाहियों को हमारे सामने शेयर किया, हमारे साथ शेयर किया, और बड़ी हमें सामर्थ्य मिली, बड़ा उनका प्रेम हमें मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि अजीज भाई को प्रभु ने मुलाकात कराई, और धन्यवाद इस बात का कि वो सलामती के साथ अपने घर परिवार में पहुंच चुके, और मैं विश्वास करता हूं उन्होंने धन्यवाद दिया होगा पहुंचने के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलते हैं, और वचन मुझे और आपको क्या समझाता है? पुराना जीवन और नया जीवन। मैं और आप कौन से जीवन को जी रहे हैं? जो मेरा जीवन कैसा है, अब ये देखने की बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मेरे भैया। और वो कहता है कि जो मेरा पुराना जीवन है, अब पुराना जीवन कौन सा वाला है? जिसके अंदर व्यभिचार है, अशुद्धता है, चाहे वो मन की हो, चाहे विचारों की हो, चाहे देखने की हो, जो भी अशुद्धता है। हालेलुया। कैसी अशुद्धता है हमारे अंदर? दुष्कामना। दुष्कामना यानी कि बुरे बुरे विचार। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज्यादा दुष्कामना यानी अंदर की जो भावना है, बुरी भावना है, चाहे वो अपने प्रिय लोगों के साथ हो, चाहे अपने साथ काम करने वालों के साथ हो, या अन्य लोगों के साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर ऐसा जीवन आप नहीं जी रहे तो परमेश्वर का धन्यवाद। दुष्कामना, बुरी बुरी चीजें, लोग आज आपके साथ, आपके लोग ऐसे काम कर रहे हैं, आपके साथ रहते हैं, जो कि आपको बहुत लगता है ये बड़े प्रिय हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति बहुत सी दुष्कामनाएं चल रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुरी लालसा। बुरी लालसा क्या है? कि मैं इस चीज को प्राप्त कर लूं, मैं इस चीज को प्राप्त कर लूं। किसी का हिस्सा है,
चाहे उसका पैसा है, उसकी जमीन है, इन सब चीज को क्या कर लूं मैं? बुरी लालसा से अपने पास कर लूं, अपने पास ले लूं। और लालच, लोग किसके समान बताया गया खुदा के कलाम में? मूर्ति पूजा के बराबर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर मेरा और आपका पुराना जीवन ऐसा है जो विचार, दुष्कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर, ऐसा जीवन है, तो इस जीवन को इसी घड़ी, इसी समय मुझे और आपको खत्म कर देना है। कैसे करेंगे? प्रभु के सामने हम अपना समर्पण करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में आ जाएं, खुदा, और खुदा से नम्रता के साथ उससे बात करें, प्रभु मेरे अंदर ये गुनाह है, मेरा ऐसा जीवन है जो पुराना जीवन, प्रभु मैं इसे त्याग देता हूं और मैं नए जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, अगर ये पुरानी जो चीजें हैं आपके अंदर, कौन कौन सी, जो मैंने अभी आपके सामने 5वें पद में पढ़ के बताई है, लेकिन 6वां पद कुछ और कह रहा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अब हम कहते हैं कि मेरे पर बड़ी परेशानियां आ गई, मेरे बच्चों के ऊपर परेशानियां आ रही हैं, मेरी पत्नी के ऊपर परेशानियां आ रही है, मेरे काम में अड़चन आ रही है, मैं किसी काम को करता हूं, मुझे उस काम में सफलता नहीं मिलती, बड़ी परेशानियां मेरे सामने आ रही हैं। ये परमेश्वर का प्रकोप है उन लोगों पे जिनके अंदर व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ है। जब तक मैं और आप इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तब तक मैं और आप एक अच्छे जीवन को नहीं पा पाए। वो 6वें पद में जैसे खुदा ने अपने कलाम में बता दिया कि इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। ये सब बातें हमारे लिए आज्ञा में हैं। अगर हम ये काम करते हैं तो मेरे प्रियो, इसलिए हमारे पर प्रकोप, हमारे पर परेशानी, हमारे पर तकलीफें आ रही। और 7वां पद कहता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। जी हाँ, खुदा का कलाम कह रहा है, तुम भी इन बुराइयों में अपने जीवन को बिताते थे और इसी के अनुसार चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा बता रहा है अपने कलाम के द्वारा इन सब बातों के बारे में, और किस प्रकार का हम जीवन जीते थे, किस प्रकार का जीवन हम बिताते थे। 8वां पद कहता, पर अब तुम इन सब को, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात किन किन चीजों को? क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें क्या करो? छोड़ दो। हालेलुया। हम बहुत क्रोध करते हैं मेरे प्रियो, बहुत क्रोध करते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हम क्रोध करते हैं, दूसरों पर क्रोध अपना करते हैं, चाहे वो अपने परिवार के सदस्य पे करें, चाहे बाहर के लोगों पे करें, हम क्रोध करते हैं। रोष, बहुत ज्यादा रोष रहता दूसरों के प्रति, बैर भाव। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर जय मसीह की, सिस्टर कुसुम साहब जय मसीह की। तो बैर भाव, हम बैर भाव बहुत रखते हैं लोगों से,
लगता नहीं है कि हम उनसे बैर रखते हैं, लेकिन अगर हम अंदर में देखेंगे तो लोग आपके पैसे से, आपके पद से, आपकी नौकरी से, आपकी चीजों से, आपके परमेश्वर में पढ़ने से लोगों को आपसे क्या होने लगेगा? बैर होने लगेगा। अरे ये तो ऐसे करता है, ये तो ऐसे करती है, अब बड़ा वो हो गया है, बड़ा ऐसा हो गया, बड़ा ऐसी हो गई। नहीं नहीं, मेरे मुझे और आपको खुदा का वचन कहता है बैर भाव नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर। बैर भाव कहता है निंदा। जब मौका मिलता है तब हम लोगों की निंदा करते हैं। क्या जीवन है? चर्च से निकले, अभी दुआ कर रहे थे, बड़े हालेलुया कर रहे थे, बड़ी प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही बाहर निकले, चर्च से बाहर निकले, लोगों की निंदा करने लगे। लोग, उसने ऐसे कपड़े पहने, ये ऐसे आता है, ये ऐसे आती है। किसी किसी के बारे में हम डिस्कस करने लगते, भूल जाते हैं खुदा ने अंदर मुझसे बात करी, खुदा ने अंदर हमसे बात करी है। खुदा की अकल में परमेश्वर के वचन को हम अभी सुन के आ रहे हैं, और आते ही अंदर खुदा बाप, खुदा बाप, खुदा बाप, और बाहर आते शैतान के साथ मिल करके बुराई, बैर भाव, निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए मौका है कि मुझे और आपको निंदा नहीं करना। कोई करता है तो उसे ही मना करिए आपसे। अगर आपके पास कोई आदमी व्यक्ति बुराई करता है किसी के लिए भी, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, कोई बात नहीं। और बल्कि हमें क्या करना है? बल्कि ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु इनके जीवन को बदल। ये निंदा करते हैं, ये चिढ़ते हैं, ये बैर भाव रखते हैं, ये बुराई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसे लोगों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। खुदावन इनके जीवन को बदल। खुदावन हम नहीं चाहते कि इनका जीवन बर्बाद हो जाए। खुदाई हम नहीं चाहते कि ये नरक में चले जाए। हम लोग परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। परिवार, उस परिवार के जीवन में जो कठिनाई है, जो बुरी बातें, उसे प्रभु ठीक कर दे। और सच बता रहा हूं, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं, कुछ नाम नहीं बोलूंगा। एक पति पत्नी, एक परिवार में कुछ झगड़ा चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, और बस हम दोनों पति पत्नी ने मिलके उस परिवार के लिए प्रार्थना शुरू कर दी, और घुटनों पर आकर हमने प्रार्थना करी। मेरे प्रियो, प्रार्थना करी काफी लंबे समय तक, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन पति पत्नी में मिलाप हो गया। एक जो ऐसे चल रहे थे, एक इधर और एक उधर, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दोनों पति पत्नी, वो परिवार एकता के साथ चल। थोड़े बहुत वो हो जाता है, ठीक है, खटर पटर तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन परिवार सही चलता है। उस परिवार के लिए मैंने और मिसेस शबनम डेविड ने मिल के प्रार्थना करी, प्रभु इस परिवार पर तेरी दया होनी पाई। जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी इन पति पत्नी में रुकावट है, प्रभु इनके बंधनों को तू खोल दे, इनके बंधनों को तू खोल दे। और सच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वो सारे बंधन खोल दिए उनके। उस परिवार को नहीं मालूम, आज भी किसी और को भी नहीं मालूम है इस विषय के बारे में। सिर्फ हमारा खुदा और मैं और मेरी पत्नी, हम तीन व्यक्ति जानते हैं। हम तीन लोग जानते हैं कि हमने उस परिवार के लिए प्रार्थना की, आज वो परिवार जुड़ गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको उन लोगों के लिए जो निंदा करते हैं या गलत कामों में फंसे हुए हैं, बुराई में फंसे हुए हैं, मेरा आपका खुदा सारे विपरीत हालातों को सही करने वाला है। मेरे प्रियो,
सब हालातों को ठीक करने वाला है। जो खुदा मुर्दे में सांस डाल सकता है, मुर्दे में जान डाल सकता है, तो वो क्या विपरीत हालत नहीं बदल सकता? बदल सकता है। बस मुझे और आपको घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, तभी मेरा और आपका, तभी बंधन, उनके जो बंधन है उनका जीवन में बदल जाएगा। आज मैं और आप, जो भी मेरे भाई बहन इस पेज पर आते हैं, हम दोनों मिल करके उन लोगों के लिए जो हमारे पेज पर आते हैं, आज मैं शेयर करना मांग रहा हूं इस बात को। खुदा ने मेरे मन में अभी डाल दिया, जबकि ये वैसे बात थी निंदा वाली बात, तो मैंने कहा ना जैसे हम इन सब चीजों पे प्रार्थना करें। तो क्या हुआ, हमारे जो जितने भी अजीज बहन भाई यहाँ आते हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने पासबान के लिए हम प्रार्थना करते हैं डेली, डेली प्रार्थना करते अपने पासबान के। और इस बार मैंने चर्च में जब प्रचार कर रहा था बुधवार को, तो इस बात को मैंने लोगों के सामने भी शेयर किया, जबकि हमारे पासबान साहब ने कई बार हमसे लोगों से पूछा कौन मेरे लिए प्रार्थना करता है। बहुत लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन हम जानते हैं कि हम उनके लिए डेली, उनके परिवार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के अन्य दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हम प्रार्थना में उनको उठा के रखें, ताकि उस प्रार्थना से क्या होगा, हमारा जीवन कहीं गड़बड़ा रहा है, कहीं गड़बड़ा रहा है, तो कोई ना कोई मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। तो जब प्रार्थना में हम एक दूसरे को उठाते हैं, तो जीवन में अगर कोई ढलाव भी आ रहा है, कहीं गिरने की स्थिति बनी है, परमेश्वर प्रार्थना को सुन के तुरंत संभाल लेता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। कितने मसीह भाई बहन बिना गाली के बात नहीं करते, और वही व्यक्ति, वही बहनें ऑल्टर पे जाकर क्या करते हैं, प्रभु के लहू और बदन को लेते हैं। मेरे प्रियो, मत अपने ऊपर गुनाह चढ़ाओ, मत चढ़ाओ अपने पर गुनाह। जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, प्रभु का कलाम कहता है तुम शैतान के प्याले में और खुदा के प्याले में से नहीं पी सकते, दोनों में से किसी एक को चुनना है तुम्हें। हालेलुया। सिस्टर रीता, मैंने आपका रिसीव किया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे वचन में लिखा है दोनों चीजों में से नहीं पी सकते, तो हमें ये समझना है मेरे प्रियो कि हम क्या कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए बस लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो शराब, सिगरेट, नशा किसी भी प्रकार का करते हैं और खुदा की मेज पर भी जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो अपने पर गुनाह चढ़ा रहे हैं इस बात का, क्योंकि दुष्ट के प्याले में से और प्रभु के प्याले में से हम लोग नहीं पी सकते। तो जैसे मैं शेयर कर रहा था कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस पेज पर आते हैं, जितने सारे प्यारे भाई बहन आते हैं, एक एक का नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। जिसका भी प्रचार एक दिन होता है, अगले दिन होता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे इस भाई को, हमारे इस बहन को संभालना। जब सुबह उठ के हम दोनों दुआ करते हैं साथ में बैठ करके, तो तब भी हम उनका नाम लेके करते हैं, प्रभु आज जो बोलने वाला भाई, जो बोलने वाली बहन है, प्रभु तू उसको छू ले और अपने लहू से शुद्ध कर। वो तेरी वाणी को बोले, अपनी वाणी न लगाए। तो प्रार्थना करना जरूरी है मेरे प्रियो। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो कहीं हमें ऐसा मत सोचिए कि दोस्त गिराने की चाल नहीं चलता।
निराशा डालता मन में, बीमारियों की बातें डाल देता मन में, कमजोरियों की बातें डाल देता मन में, वो डालता है। लेकिन एक बात को घबराए, प्रभु तू संभाल हमें। प्रभु संभालता है। कहीं ना कहीं कोई मेरा प्यारा भाई, कोई मेरी प्यारी बहन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करता है, और जब वो करते हैं तो उसका जवाब मुझे और आपको, मुझे और मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को मिलता है। हालेलुया। ये है प्रार्थना करने का समय। मैं जानता हूं कि बहुत से भाई हमारे साथ काम करने वाले भी ऐसे मुंह से गालियां बकते हैं जैसे कि वो उनके कोई अच्छी बात बोल रहे हैं किसी के लिए। तेरी वो, तेरी ये, तेरी ये, बाद मजाक भी उन चीजों का होता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके जीवन को बदल दे। कैसा जीवन जीवे, कैसा जीवन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 पद कहता है, जादू टोने वाले, गालियां बकने वाले और व्यभिचारी, ये लोग कभी नहीं आ सकते प्रभु के स्वर्ग राज्य में। तो जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। खुदा का कलाम कह रहा है, ये मेरी तरफ से कोई भी बात नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। नवे पद पर चलते हैं। वो कहता है, लास्ट नवा पद, फिर कल जब आगे मौका मिलता है, कल या परसों, फिर हम उस पर जाएंगे दूसरी बातों पर। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। कितनी बार हम झूठ बोल देते, कितनी बार मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कितनी बार हम झूठ बोलते, और जो झूठ हम बच्चों के मन में डालते हैं वही झूठ बड़े होकर उनमें काम करते। हालेलुया। आदम और हवा के मन में शैतान ने झूठ डाला कि तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भाई ये कहा था, और क्या हुआ? वो झूठ के बंधन में पड़ गए। आज बहुत से लोग झूठ के बंधन में बहुत से गलत काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बहुत छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते हैं झूठ बोलकर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झूठ ना बोलें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कह रहा है, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया है। और पुराना मनुष्यत्व कौन था? व्यभिचार, अशुद्धता, बुराई, ये सब चीज। तो मेरे प्रियो, इस पुराने मनुष्यत्व को, यानी जैसे कि मेरा ये कपड़े गंदे हो गए, क्या करा हमने? उतार के फेंक दिए कपड़े। अब ये धुलेंगे, चाहे वो वॉशिंग मशीन में धुले, हाथ से धुले, कैसे भी धुले, धुलेंगे और धो के इनको साफ किया जाएगा, सुखाया जाएगा। और जब ये सुखा दिए जाएंगे तब ये कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। तो पुराना मनुष्य भी इसी प्रकार से है। जब यीशु मसीह के लहू से मैं और आप धुल जाते हैं तो क्या जीवन पलट जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। पहला पत्र पहला अध्याय 7 पद कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। बाकी वचन को जो रह गया है, हम जब भी अवसर मिलता है, कल या परसों, फिर प्रचार करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी महिमा के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, जो हम जैसे लोगों पर तूने किया है। वचन कहता है, अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ प्रभु, हम वही पत्थर हैं जो चिल्ला उठे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी गवाहियों के लिए। एक एक प्यारे भाई बहन को जिससे मैं ऑनलाइन है, खुदा तेरा धन्यवाद। जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। तेरा वचन उनके जीवन में काम करे। जो पासबान प्रभु के दास और दासियां हैं प्रभु, हर एक को आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने लहू से शुद्ध कीजिए। हम अपना पुराना इस मनुष्य तो त्याग कर नए मनुष्य में आ जाए। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, सारी सुरक्षाओं के लिए, सारे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। और प्रभु को महिमा मिले। रीता सिस्टर ने लिखा है, टुडेज वर्ड ऑफ गॉड पिक माई हार्ट। प्रभु का धन्यवाद। और सिस्टर, प्रभु को महिमा मिले, बस प्रभु को महिमा दी। आज हम कहीं अभी एक प्रेयर मीटिंग में थे शाम को, और उसके बाद हमें कहीं परिवार समेत कहीं जाना पड़ा, और अभी लौट के आए थे बस। तभी तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन परमेश्वर से मैं क्षमा मांगता हूं कि प्रभु जो भी लेट हुए, लेकिन इस समय को आगे तूने बढ़ा करके हमें दे दिया अवसर, और तेरा वचन, हालेलुया हालेलुया, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करा। प्रेज द लॉर्ड। कल रात को खुदा के कलाम को लेके आ रही है बहन प्रेरणा पॉल आगरा से 8 से 9 बजे। 8 से 9 बजे एक स्लॉट है हमारा, रात को 8 से 9। सिस्टर प्रेरणा पॉल जो परमेश्वर की महिमा भी करेंगी और परमेश्वर के कलाम को लिए, तो आप उस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, और हम दोनों के लिए भी और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। खुदावंत का धन्यवाद हो। हालेलुया।